बात खाली कुर्सियां की, तो कुर्सियां दो तरह से खाली थी। एक वो कुर्सी खाली थी जो 3 बजे दिन में जिसपे फोटो खींचा गया था। तो 3 बजे दिन में तो जनता थी ही नहीं, धूप था तो चारों तरफ फैली हुई थी और प्रशांत भी नहीं थे। लोगों ने 4 लाख कुर्सियां लगाई थी गांधी मैदान में, जिसमें 1.5 से 2 लाख के आसपास वहां पे भीड़ था लगभग। कुर्सियां खाली थी ये तो सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस वीडियो में पूरा महात्मा गांधी सेतु जाम था, पूरा जेपी सेतु जाम था, पूरा वो जो नया रोड बना है अटल पथ वो जाम था, पूरा पटना जाम था। तो जब जाम और लगभग 4-5 लाख लोग आए भी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। प्रशासन ने उन्हें बाहर ही गांधी मैदान के बाहर ही जाम में फंसा। कहता हूँ कि इस अच्छे सोच के साथ ही इस बार हम सरकार बनाएंगे, चाहे स्थिति जो भी हो, सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे। और ये रैली भी बिहार बदलाव की। सरकार लोगों को मेरे पास आने अगर नहीं दे रही है तो मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा। एक ही रणनीति है, जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, उसको घर घर पहुंचाना। अगर पार्टी हमें कहती है कि आपको इस जगह से जन सुराज में कंधा लगाना है, तो मेरे कंधे के साथ 1000-2000 युवाओं के कंधे भी होंगे। और मैं 11 तारीख को गांधी मैदान में जनसुराज की तरफ से बिहार बदलाव रैली किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में बना रहा। चर्चाओं में इसलिए बना रहा क्योंकि लोगों का कहना था कि जनसुराज की तरफ से जो रैली गांधी मैदान में किया गया था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और आप उस लोगों का कहना था कि जो कुर्सियां जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया था, पार्टी के द्वारा लगाया गया था, वो कुर्सियां काफी खाली थी। उसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जनसुराज के जुझारू कार्यकर्ता कहे या प्रदेश कार्य समिति सदस्य कहें, कुमार गौतम जी हमारे साथ है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं पटना गांधी मैदान की रैली के लेकर। क्या कहना है? लोगों का कहना है कि जनसुराज का जो रैली है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया है। देखिए, जहाँ तक रैली की बात होती है तो रैली का फ्लॉप होना और रैली का पास होना इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। रैली मतलब लोगों का हुजूम जो अपनी जनता की बात सुनने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके जाती है, अपना खुद को लेके जाती है और अपने नेता से मिलने या किसी एक विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए जाती है, उसको रैली कहते हैं। तो जनता तो वहाँ था ही, वीडियोज वगैरह आप देख ही रहेंगे। रही बात खाली कुर्सियाँ की, तो कुर्सियाँ दो तरह से खाली थी। एक वो कुर्सी खाली थी जो 3 बजे दिन में जिसपे फोटो खींचा गया था। तो 3 बजे दिन में तो जनता थी ही नहीं, धूप था तो चारों तरफ फैली हुई थी और प्रशांत भी नहीं थे। दूसरी कुर्सियां खाली की बात कहिएगा, तो जब प्रशांत आए थे तो प्रशांत आने के बाद लगभग हम लोगों ने 4 लाख कुर्सियां लगाई थी गांधी मैदान में, जिसमें 1.5 से 2 लाख के आसपास वहां पे भीड़ था लगभग। और लगभग वही 2 लाख के आसपास कुर्सियां खाली थी। और उसका मेन खाली रहने का कारण था प्रशासन। चूंकि कुर्सियां खाली थी ये तो सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उस वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस वीडियो में पूरा महात्मा गांधी सेतु जाम था, पूरा जेपी सेतु जाम था, पूरा वो जो नया रोड बना है अटल पथ वो जाम था, पूरा पटना जाम था। तो जब जाम पटना में लगा हुआ था तो कुर्सी पे लोग कैसे आते? लोग तो कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन वो कुर्सी किसकी थी? बस की थी। वो कुर्सी किसकी थी? स्कॉर्पियो की थी। वो कुर्सी किसकी थी? टेम्पो की थी। वो कुर्सी किसकी थी? मोटरसाइकिल की थी। तो लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे अपनी अपनी गाड़ी पे, तो वो कुर्सी खाली रह गई। लोग तो थे, पूरा पटना जाम था, लोग कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए। लोगों का कहना था कि कुर्सी जो है उस जनसुराज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 4 से 5 लाख की कुर्सी लगा दिया। वो बरसते उनका जो कार्यकर्ता है वो कहीं आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अरे सर, वो तो वीडियो आपके पास है, आप उपलब्ध हम करवा देंगे। कार्यकर्ता अगर दिखाई नहीं दे रहा था तो जो 1.5 लाख 2 लाख का हुजूम था सर, वो क्या था? हम तो खुद स्टेज पे थे, लगभग हम लोग 1,500 लोग तो सिर्फ स्टेज पे थे, पदाधिकारी। तो कुर्सियां खाली रहने की बात कर, मैं खुद बता रहा हूँ कि 4 लाख कुर्सियां वहाँ लगा था, जिसमें लगभग 2 लाख के आसपास के लोग आए थे। और 2 लाख जो कुर्सियां हम लोग लगाए थे, हम लोग का अनुमान था लगभग 5 से 6 लाख आदमी आने का, और लगभग 4-5 लाख लोग आए भी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। प्रशासन ने उन्हें बाहर ही गांधी मैदान के बाहर ही जाम में फंसा के रोक लिया। सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के पोस्ट। अब सोशल मीडिया का क्या कीजिएगा भैया, सोशल मीडिया पे लिखने की आज़ादी, अभी कोई ऐसा संविधान बना नहीं है कि आप किसी को कुछ रोक सकते हैं। तो बोलने वाले बोल रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है एक अच्छे सोच का, जो प्रशांत और हमारा जनसुराज का टीम लेके आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि इस अच्छे सोच के साथ ही इस बार हम सरकार बनाएंगे, चाहे स्थिति जो भी हो,
सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे, और ये रैली में बिहार बदलाव की। लोगों का कहना है कि जब प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं भरा, उसके बाद वो 20 मई से शायद 20 मई से पद यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं और लोगों को लुभाने की काम कर रहे हैं। जो गांधी मैदान नहीं भरा है वो अब घर घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको लोगों को समझने में दिक्कत हुई थी। मैं बता दूं, मैं प्रशांत के साथ ही पीछे में खड़ा था। उन्होंने बोला था कि सरकार लोगों को मेरे पास आने अगर नहीं दे रही है तो मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा। तो वो बोले थे घर घर जाऊंगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि पद यात्रा करें। अब तो समय भी कम बचा है, गाड़ी से जाएंगे, हो सकता है कि अनुमंडल वाइज बैठक हो सकता है प्रखंड वाइज बैठक हो, तो उस हिसाब से वो जाएंगे। और हम लोग का जो उद्देश्य है, हम लोग का उद्देश्य है कि हम जन स्वराज का जो हमारा सोच है वो घर घर तक पहुंचाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगले महीने से मैं भी तेघरा विधानसभा के में पदयात्रा पे रहूंगा। और हमको लगता है कि 1 या 2 तारीख से हमारी पदयात्रा जो है वो शुरू होगी, और वो हम पूरे तेघरा विधानसभा में लोगों के घर तक जन स्वराज के सोच को लेके जाएंगे। जन स्वराज की रैली में कुमार गौतम अपना कितना दम दिखाए थे, कितना लोग को गांधी मैदान ले गए। देखिए, हमारी जो हम लोग को जो बताया गया था, हम कोशिश किए थे कि उस पर हम पूरी तरह उतरे, और लगभग हम 32 गाड़ी 4 व्हीलर और 3 बस ये लेके गए थे। और हमारे कुछ लोग जो थे, हमारे दोस्त यार जो वहाँ हैं हमारे गांव के अगल बगल के, वो पटना से जो थे वो आए थे, और कुछ लोग ट्रेन से गए थे। लगभग वही हम लोग 500-600 आदमी हम प्रशांत। खाली गाड़ी ले गए थे या भर के? लोग कहा तो गौतम तो खाली गाड़ी लेके लिए गए। अच्छा, गौतम की जो गाड़ी खाली गई थी उसका वीडियोज आपके पास होगा, वो वीडियोज हम आपको उपलब्ध ये करवा मेरा देंगे। कहना है, तो आम लोगों का कहना, जो आपका विपक्ष है, जो आपका मेरा विपक्ष कहाँ है भैया, हम तो विपक्ष में भी नहीं है। बहुत सारा लोग आपको दिक्कत। तो ये तो अच्छी बात है कि लोग हम, अगर लोग मेरे विपक्ष में आ गए तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम अभी पक्ष में भी नहीं है। हम बस एक छोटे से वार्ड पार्षद हैं, और अभी जीते हुए वार्ड पार्षद हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा संगठन है नहीं कि पक्ष विपक्ष का काम होगा। अब बाकी आपको वीडियो जो उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं कि हमारे जो भी गाड़ियां गई थी, हम तो 50 भी बोल सकते थे ना, लेकिन 32 गाड़ी गई थी। 32 गाड़ी का नंबर आपको हम दे सकते हैं, जो भी है। हम लगभग 500 से 600 लोग को लेके गए थे। उतना मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। एक गाड़ी को यहाँ से पटना ले जाने में 4000 रुपया लगता है, और हमको कोई पिस्तौल सटाया हुआ था नहीं कि आपको गाड़ी भेजना है। तो 1 लाख 2 लाख रुपया का मैं नुकसान बिना लोगों का सहने वाला बेटा नहीं हूँ। इतना तो लोग मुझे जानते हैं कि गौतम घाटा का सौदा करने वाला व्यक्ति नहीं है। अरे 120 स्टाफ, अगर 30 गाड़ी की बात करेंगे तो लगभग 150 तो हमारे पास स्टाफ है, हलवाई और वेटर है, उससे भर जाएगा। गौतम की गाड़ी खाली नहीं जाती। गौतम जहाँ जाएगा वहाँ तो 400-500 तो उसके स्टाफ रहेंगे साथ में। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि गाड़ी खाली गई थी, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को, मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूँ। लगातार जन स्वराज में जो लोग जुड़े हुए थे, एक मटिहानी के रंजीत सिंह है और एक चंद्र प्रकाश जी है जो तेघरा विधानसभा से हैं। दोनों जन स्वराज को छोड़ दिए हैं। मतलब जन स्वराज, और उसको छोड़ने के बाद जो रंजीत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, जन स्वराज की जो कमियां थी लोगों को बताएं, उस पर क्या कहें? ये तो अच्छी बात है ना कि उनको कमियां पता चल गया। हम लोग को अभी तक कमी पता नहीं चलेगा। जिनको कमियां पता चल गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल के डेट में हम देखेंगे, अगर वो कमियां होगा हमारे अंदर जो वो लगाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने का। अगर जबरदस्ती का कमी निकाला गया है तो उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। मैं भी पार्टी का ही हूँ, पार्टी में ही हूँ, और रंजीत दा के आने से बहुत पहले से पार्टी में हूँ। और चंद्र प्रकाश तो पार्टी में थे ही नहीं, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो किस पार्टी में है। वो डायरेक्ट लोकतंत्र की पार्टी में है, और पूरी तरह से बैनर पे लिख के घूर रहे हैं तेघरा विधानसभा का प्रत्याशी। तो वो तो जनसुराज में है नहीं। रही बात रंजीत दा की, तो रंजीत दा पार्टी में थे, अपना कुछ हो सकता है कि उनको कुछ गलत लगा हो। उनका अपना सोचने का स्टाइल है, हमारा अपना सोचने का स्टाइल है। और पार्टी है तो वो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। उससे किसी के आने से भी ना कोई उतना वो हो रहा है, और किसी के जाने से भी ना उतना कोई हो रहा है। क्योंकि जनसुराज में जो भी लोग आ रहे हैं, वो कोई आप देखिएगा कि कोई एकदम बहुत बड़े भाजपा से भाग के, कम्युनिस्ट से भाग के कोई बड़े नेता नहीं आ रहे। हमारे जैसे लोग जो समाज में छोटे 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 स्तंभ है, वो आ रहे हैं और वो लोगों को जाके बता रहे हैं। तो यहाँ कोई बड़े नेता है नहीं लोग कि यहाँ से लोग भाग गए तो टीम गड़बड़ा जाएगा, आ गए तो पूरा विधानसभा जीत लेंगे। ये लड़ाई एक सोच की है। हो सकता है रंजीत जा की सोच इस सोच से नहीं मिलती हो, वो चले गए। इसमें कोई मतलब उस तरह की बात नहीं। आने वाली विधानसभा 2025 के लिए कुमार गौतम क्या रणनीति लेकर जनता के बीच आएंगे? एक ही रणनीति है, जनसुराज जाएगा 5 चीज हो जाएगा, उसको घर घर पहुंचाना। रही बात कुमार गौतम की, तो कुमार गौतम को तेघरा विधानसभा के सारे लोग पहचानते हैं। ऐसा एक भी गांव नहीं है जहाँ के 10-20 युवा
और महिलाएं या लोग गौतम को नहीं पहचानते हो, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ। अगर पार्टी हमें कहती है कि आपको इस जगह से जनसुराज में कंधा लगाना है, तो मेरे कंधे के साथ 1000-2000 युवाओं के कंधे भी होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से ये सीट निकाल के मैं जनसुराज को दूं, ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं, अगर आप छेड़ ही दिए तो सुन लीजिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे मैं लोगों को निजात दिलवा दूं। मैं बात कर रहा हूँ गिरिराज सिंह का। अगर आपको हो तो इसको एकदम आगे करके लिखिएगा। गिरिराज सिंह हमारे सांसद हैं और नरेंद्र मोदी के बगल में बैठने वाले हैं, हिंदू के नेता हैं, और उनसे एक 3 फीट का दीवार जो रेलवे की खुली हुई थी, जिसके बंद होने से लगभग 500 परिवार का रोजी रोटी खत्म हो गया रेलवे मार्केट की, लेकिन उनको बार बार कहने पे एक 3 फीट का दीवार वो मतलब रुकवा ना सके बंद होने से। ऐसे ऐसे नेता सांसद हमारे पास में सारे के सारे हवा वाले हैं। सेवन भी गुमती का हाल आप देख ही रहे हैं, ना विधायक से कुछ होता है ना सांसद से कुछ होता था। और इस बार तो ऐसा हुआ कि केंद्र में भी सरकार रही, अगर वो बोलते हैं भाजपा वाले कि हमारी बिहार में सरकार नहीं थी, तो भाजपा की भी बिहार में सरकार रही। अगर विधायक जी बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री थे। इस बार तो सब लोग अपना रंग दिखा दिए, किसी से कुछ काम नहीं हो पाया। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि मैं अगर आऊंगा तो आप हमारे वार्ड में आके देख लें। मैं यहाँ से जीता चुनाव, लगभग 400 वोट 500 वोट के आसपास से मैं जीता। तो मैंने जो वादा किया था जनता से, मैंने वो पूरा किया। आप उधर देख सकते हैं, आप अभी जाइएगा तो हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। नगर नहीं लगाई, चूंकि वादा मैंने किया था तो मैंने अपने पैसे से लगाया। स्कूल में मेन गेट लगाना था, मैं अपने पैसे से लगाया। जहां से भी लगाया वो मैंने लगाया। तो किसी भी नेता को एक अपना संस्कार होना चाहिए, एक अपनी सोच होनी चाहिए, एक अपनी शर्म होनी चाहिए कि मैं जनता से क्या वादा करके आया हूँ और उसको पूरा करना चाहिए। तो मैं इतना वादा तो जरूर करूंगा कि अगर कुमार गौतम यहाँ से चुनाव लड़ता है, अगर यहाँ से जीत के जाता है विधानसभा में बैठने के लिए, तो तेघरा विधानसभा 243 विधानसभा में सबसे अव्वल विधानसभा होगा, और यहाँ के जनता का कोई काम नहीं रुकेगा। अगर सबसे ज्यादा कहीं कम होगा तो वो तेघरा विधानसभा में होगा, जिस प्रकार अभी नगर परिषद में हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा कहीं कम हुआ है तो मुख्य पार्षद से मेरी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन फिर भी हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा काम हो रहा है और आगे भी होगा। तो उसी तरह तेघरा विधानसभा में सबसे ज्यादा काम होगा, और इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। मैं कल भी एक इंटरव्यू दिया था। मैं बिजनेस के अलावा राजनीति में झूठ नहीं बोलता हूँ। बिजनेस पेट भात का बात है भाई, झूठ नहीं बोलेंगे तो चलेगा नहीं। 10 का 15, 15 का 20 बोलना ही पड़ता है।